हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मैरून कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर ऊन ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तोरण को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। देखिए, यही पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी बना के। देखिए, तोरण पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है, एक बराबर करके इस तरह से। देखिए, और आधे पार्ट में हमें एक तरफ का बनाना है और आधे में हमें एक तरफ का। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये पार्ट बनाया है, उसी के जस्ट बगल से हमें सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें इसमें ऐसे ही पैरेट ग्रीन कलर का ऊन लेकर ऐसे नॉट लगा देना है। इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेकर फिर इस तरह से देखिए इसे खींच लेना है। और फिर एक फर्स्ट वाले चैन को छोड़ के सेकेंड वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए इसे ऐसे ही ऐसे खींच के फंदे को ऐसे खींच देना है। और जितना छोटा या बड़ा आप पफ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे खींच लीजिएगा। और फिर एक बराबर करके हमें ऐसे ही 12 बार ऐसे फंदा ले लेना है। इस तरह से आप इसे जितना मोटा या पतला करना चाहते हैं उस हिसाब से फंदा ले लीजिएगा। 10 11 और ये 12। ये देखिए, मैंने इस तरह से 12 बार ले लिया। और फिर हमें इस तरह से देखिए सारे फंदे को एक करके फिर ऐसे एक चैन बना लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन, फिर इस तरह से इसे खींच देना है। और फिर देखिए, फिर फर्स्ट वाले चैन को छोड़ के सेकेंड नंबर में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से देखिए हमें ऐसे टाइट करके खींच देना है। और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर ऐसे फंदे को हमें खींच देना है जितना भी लंबा हमें बनाना है। उसके बाद फर्स्ट चैन छोड़ के सेकेंड चैन में हमें फिर से इस तरह से देखिए पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से 12 बार खींच के फिर देखिए ऐसे ही हमें कर लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन, फिर इसे खींच देना है। इसी तरह से हमें ये 16 ऐसे ही पफ बना लेने हैं। जैसे देखिए ये हम पफ बना रहे हैं, सेम इसी तरह से हमें 16 पफ बनाना है। एक देखिए इसी तरह से इसे भी हमें ऐसे 12 बार ऐसे फंदे को निकाल देना है इस तरह से। और फिर इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 इसी तरह से हमें ये लाइन पूरा 16 पफ ऐसे ही बना लेना है। ये 16 3 6 9 12 15 और एक ये 16 चैन बना 16 पफ बना लिया है। और यहाँ पे देखिए हमें 4 चैन बना लेना है। इसके बाद देखिए अब हमें तोरण पट्टी में इस तरह से काउंट कर लेना है। देखिए एक यहाँ पे हमने जो अटैच किया है उसे स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ऐसे ही चैन जो हमने बॉर्डर में बनाया है इस तरह से देखिए 26 चैन हमें बीच में स्किप कर देना है। और 27 नंबर चैन में इस तरह से हमें
इसे ऐसे अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से जॉइंट कर देना है ये जो 16 पफ हमने बनाया है। और फिर एक चैन लेकर यहाँ पे हमें वूल को इस तरह से, और ये देखिए ऐसे ही हमें एक नॉट लगा देना है। और ये देखिए ये जो धागा एक्स्ट्रा है फ्रेंड कट करने के बाद, इसे हमें इस तरह से इस पफ के अंदर ऐसे खींच देना है। और फिर ये जो हमने पफ बनाया है इसी में इस तरह से ऐसे ही देखिए खींच के ऐसे अंदर कर देना है। देखिए हमें क्रोशिया में इस तरह से मैरून कलर का ऊन ऐसे नॉट लगा के ले लेना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकंड चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही अटैच कर लेना है। और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के फिर सेम उसी तरह से देखिए हमें ऐसे ही एक चैन को स्किप करके दूसरे चैन में हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12 ऐसे 12 फंदा लेकर फिर सारे फंदे को हमें इस तरह से एक कर देना है। और फिर देखिए उसी तरह से हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से हमें खींच देना है धागे को। और फिर फर्स्ट चैन छोड़ के सेकेंड चैन में हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इस तरह से 12 फंदा लेकर फिर सारे फंदे को हमें इस तरह से देखिए ऐसे एक करके पफ बना लेना है। इसके बाद फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन, फिर इसी तरह से हमें सेम इसी तरह से इस फर्स्ट लाइन में हमने 16 पफ बनाया था और सेकेंड लाइन में हमें 14 पफ बना लेना है। दूसरी लाइन में देखिए हमने 3 6 9 12 13 14 ऐसे पफ बना के फिर ऐसे ही 4 चैन हमने ये बना लिया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें एक ये चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से दूसरी लाइन में इसे ऐसे अटैच कर देना है। और फिर एक चैन बना के हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए सेम उसी तरह जैसे हमने देखिए इसमें हमें इस तरह से वूल को ऐसे खींच देना है इस तरह से। और फिर एक्स्ट्रा ऊन को भी हमें ऐसे ही इसी में अंदर की तरफ खींच के और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर देना है इस तरह से। देखिए ऐसे हमने ये 2 लाइन इस तरह से बना लिया। फिर देखिए हमें ऐसे ही क्रोशिया में ग्रीन कलर का ऊन ऐसे ही अटैच करके लेना है। फर्स्ट लाइन में देखिए फ्रेंड हमने ये 16 पफ बनाया था, सेकेंड लाइन में 14, अब थर्ड लाइन में हमें ऐसे ही 12 पफ बनाना है। यहाँ पे देखिए हमें एक लाइन स्किप करके सेकेंड लाइन में हमें इसे ऐसे ही अटैच करना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेना है। और फिर इसी तरह से ऐसे ही जितना लंबा हमें इसे बनाना है उस तरह से ऐसे खींच के एक चैन स्किप करके दूसरे चैन में हमें इस तरह से 1, फिर देखिए उसी जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 पफ बना के ऐसे फंदा लेकर फिर सबको एक करके इस तरह से एक चैन बना देना है। और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है, फिर इसे खींचना है। फिर फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड चैन में हमें इस तरह से ऐसे 12 बार फंदा लेना है
इस तरह से फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड चैन में हमें इसे ऐसे ही 12 बार फंदा ऐसे बाहर निकाल लेना है। इसे आप जितना लंबा या छोटा पफ बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने 12 बार ही फंदा निकाल लिया। फिर इसे इस तरह से एक कर देना है, फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन, फिर इसे खींचना है। और फिर देखिए फिर यहाँ पे हमें ऐसे ही फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से 1 2 इसी तरह से ऐसे 12 बार हमें ऐसे फंदा बाहर निकाल लेना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे मोटा या पतला बना सकते हैं। कम फंदा भी ले 10 फंदे का भी आप बना सकते हैं, 12 से ज़्यादा भी फंदा आप ले सकते हैं। आपको जितना मोटा या पतला बनाना है इसे आप उस हिसाब से फंदा ले लीजिएगा। फिर 1 2 3 इसी तरह से हमें ये 12 पफ बना लेना है। ऐसे ही थर्ड लाइन में हमने ये 12 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन हमें ये एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही अटैच करके एक नॉट लगा के फिर ऐसे ही हमें वूल को कट कर देना है। और फिर यहाँ पे सेकंड लाइन में देखिए थर्ड लाइन हो गया। अब फोर्थ लाइन में हम फिर से ऐसे मैरून कलर का ऊन ऐसे देखिए अटैच कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट में 16, सेकंड में 14, फिर थर्ड में 12, ऐसे ही फोर्थ में हमें ऐसे ही 10, फिर 8, फिर 7, फिर ऐसे ही 6। इसी तरह से हमें देखिए 2 2 कम करते जाना है। देखिए हमने थर्ड लाइन में 12 बनाया है, फोर्थ लाइन में हम 10 बनाएंगे, फिर ऐसे ही 8 बनाएंगे, फिर 6 और लास्ट में हम 4 इस तरह से बना लेंगे। एक बार आप ये डिज़ाइन देख लीजिए। देखिए हमने ये फर्स्ट में बना लिया है, लास्ट में हमें ये 4 ऐसे ही बना लेना है और बीच में हमें 1 2 लाइन छोड़ के इसे अटैच कर देना है। इसी तरह से जैसे हमने ये देखिए बनाया है, इसी तरह से हमें ये भी ऐसे ही 2 2 कम करते हुए बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना लिया है। लास्ट में देखिए ये हमने 4 ऐसे ही पफ बनाया है। इसी तरह से बीच में देखिए 1 2 लाइन हमने ये छोड़ के फिर यहाँ पे अटैच कर लिया है। इसी तरह से एक एक लाइन को स्किप करके फिर दूसरे लाइन में हमने अटैच किया, फिर एक लाइन को स्किप किया, फिर दूसरी तरफ, इसी तरह से हमने ये पूरा बना लिया है। और ये देखिए हमारा ये तोड़न इस तरह से देखिए दोनों तरफ का बन गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक ये लटकन लगाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे इस तरह से हमें लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम पैरेट ग्रीन कलर का ऊन लेकर इसमें ऐसे ही नॉट लगा देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये बीच में हमें इसके ऐसे ही ऐसे एक नॉट ऐसे लगा देना है। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेकर फिर देखिए इस तरह से खींच देना है। और फिर यहाँ पे एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से हमें ऐसे ही पफ बनाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप जितना मोटा या पतला पफ बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको जितना भी मोटा या पतला पफ बनाना है उस तरह से कर लीजिएगा। ये देखिए हमने 12 फंदा ऐसे लेकर एक कर लिया। अब फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर देखिए हमें इस तरह से इसे खींच देना है। और फिर यहाँ पे देखिए सेकंड चैन में हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से 12 बार हमें फंदा लेकर फिर इस तरह से इसे एक कर देना है। और फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर इसे खींचना है। इसी तरह से हमें ये 6 पफ ऐसे ही बनाने हैं। जैसे देखिए हम ये बना रहे हैं, सेम इसी तरह से हमें 6 पफ टोटल बना लेने हैं। देखिए मैंने 2 पफ बना लिया है।
अब इसी तरह से फिर ऐसे 12 बार फंदा लेना है, ऐसे ही। इसी तरह से देखिए हमें इसे बनाते जाना है, ऐसे ही 12 बार फंदा लेकर एक पफ, फिर 2 चैन, फिर ऐसे 12 बार फंदा लेना है, फिर एक साथ इसे एक कर देना है, एक पफ बना लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही, इसी तरह से हम इसे पूरा बना लेंगे। ये सेम उसी तरह से मैंने ये 3 3 6 पफ बना लिया है। और इस तरह से देखिए हमें इसे ऐसे ही चैन को ढीला कर देना है, बड़ा ऊल कट कर लेना है। और फिर ये हमें दोनों कलर के ऊल को एक साथ ऐसे ही, मरून कलर और पैरेट ग्रीन, हमें दोनों एक साथ ऐसे ले लेना है। और फिर देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से इतने लंबाई में हमें ऐसे ही देखिए 10 बार ऐसे लपेट देना है इस तरह से। ऐसे ही देखिए दोनों ऊल को एक साथ लेकर हमें ऐसे 10 टाइम्स ऐसे लपेट देना है इस तरह से। आप अपने हिसाब से, आपको जितना मोटा या पतला लटकन लगाना है आप उस हिसाब से लपेट भी सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें फिर फिंगर से बाहर कर लेना है। और फिर इसे हमें ये जो हमने ये चैन ढीला किया था उसी के बीच में इस तरह से ऐसे ही एक बराबर करके ऐसे ही देखिए ले लेना है। और फिर ऐसे ही धागे को खींच देना है, ये जो नीचे धागा था। और फिर देखिए इसमें हमें ऐसे ही 2-3 ऐसे ही नॉट लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से टाइट हो जाए। इस तरह से देखिए हमने ये 2-3 नॉट ऐसे लगा दिया। और फिर जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हमें देखिए थोड़े लंबाई में ऐसे छोड़ के कट कर लेने हैं। और इसके बाद देखिए हमें इस तरह से ऐसे ही ऐसे एक बराबर करके इसे देखिए यहाँ पे भी एक नॉट हमें ऐसे लगा देना है इस तरह से। 2-3 बार अच्छे से देखिए ऐसे ऊन को लपेट लेना है। इसके बाद हमें 2-3 नॉट अच्छे से इसमें लगाना है जिससे ये खुले नहीं। ये जितने भी ऊल हैं सबको हमें इस तरह से कट कर देने हैं। देखिए इस तरह से हमें सारे ऊल को ऐसे काट लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने सारे ऊल को कट कर लिया। फिर इस तरह से हमें एक बराबर करके जितना भी छोटा या बड़ा ऊल है, देखिए जो बड़ा ऊल है उसे हमें इस तरह से काट के एक बराबर ऐसे ही कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये झालर बनके रेडी हो जाएगा। ऐसे ही ये झालर लग के रेडी हो गया है। देखिए एक झालर हमने यहाँ लगाया है। अब सेम इसी तरह से एक झालर हमें यहाँ पे भी लगा लेना है। देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये तीनों झालर ऐसे लटकन लगा लिया है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।